शालोम फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में फिर से स्वागत करना चाहूँगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से उस मन्ना को देना चाहूँगी जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय से कुछ बातों को सीखेंगे, जहाँ पर मरियम मगदलीनी हमें दिख सकती है और परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे अपने कार्य को प्रकट किया, इसको भी हम देख सकते हैं। आज के वचन का जो शीर्षक है वो ये है कि आप अपने चमत्कार को बहुत ही शीघ्र देखने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू सी योर मिरेकल वेरी सून। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को देखते हैं, हम सब जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय वो संदर्भ है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद मरियम मगदलीनी भोर को जाती है और वो यीशु को ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन जब वो यीशु को ढूंढने जाती है, यूहन्ना उसके 20:2 में पढ़ते हैं, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। यहाँ पर मरियम कहती है, उसके हृदय की भावना को बताती है जब वो ये कहती है कि उसके प्रभु को कोई उठा करके ले गया है। उसके हृदय में एक वेदना है क्योंकि उसे मालूम है यीशु को कब्र में रखा है और उसके स्वामी को कोई कब्र से निकाल करके ले गया है। यहाँ पर मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने मिरेकल को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको आपका मिरेकल दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी ने छीन लिया है। कई बार हमारे जीवन में हम जब आश्चर्य कर्मों को नहीं देख पाते हैं, हमें लगता है कि वो आश्चर्य कर्म हमसे छीन लिया गया है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है सही समय पे सही कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना उसके 20वें अध्याय उसके 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। यहाँ पर देखिए, हम मरियम के एक इंतज़ार को देख रहे हैं। उसको जब पता लगा, उसने उस कब्र में उस यीशु की बॉडी को नहीं देखा, तो भी वो वहाँ पर प्रतीक्षा करती रही। मेरे प्रियो, हो सकता है मेरा और आपका मिरेकल शायद आज हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें ये संदेश दे रहा है कि मरियम के समान हमें उसमें लगे रहना है। क्योंकि आप देखिए, वहाँ पर पतरस भी आया था और यीशु मसीह जिस चेले को प्रेम करते हैं वो भी वहां पर आया था, लेकिन वो उधर से वापस चले जाते हैं। लेकिन मरियम के लाइफ को जब हम देखते हैं, वो वहां बनी रही और वो उस कब्र के बाहर खड़ी रही। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप अपने मिरेकल को नहीं देख पा रहे, हो सकता है जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपको शायद उत्तर के रूप में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहना चाहता है कि तुम बिना हार माने बने रहो, तो परमेश्वर का मिरेकल तुम बहुत ही जल्दी देखोगे। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें उस आश्चर्य कर्म के लिए, क्योंकि सही समय पे परमेश्वर आपको उस आश्चर्य कर्म को दिखाएगा। मरियम यहाँ नहीं जानती थी उसके जीवन में वो जल्दी यीशु को देखने जा रही है, क्योंकि उसने एक खाली कब्र देखी थी। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में शायद हम खाली परिस्थिति देख सकते हैं, सब कुछ ऐसा लगेगा शायद कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम बने रहे प्रभु में, अगर हमने प्रभु का इंतजार किया, मेरे प्रियो, आप शीघ्र ही प्रभु के कार्य को, उस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे। मेरे प्रियो, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके 13वें वचन में वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। अब देखिए, यहाँ पर मरियम जो है वो स्वयं यीशु मसीह से बात कर रही है, या हम कह सकते हैं कि अपने मिरेकल से, अपने उस आश्चर्य कर्म से वो बात कर रही है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही है कि ये मेरा आश्चर्य कर्म है, ये मेरे आंसुओं का उत्तर है। लेकिन वो उसको माली समझ के बात कर रही है, ये सोच रही है कि ये माली है और कह रही है कि अगर आपने उसे उठा लिया है महाराज, तो आप मुझे उसे दे दीजिए। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरा और आपका मिरेकल, आपका आश्चर्य कर्म, आपकी प्रार्थना का उत्तर जो है वो आपके सामने है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसा हो जाता है, हम प्रभु की आवाज़ से बढ़कर इधर उधर की आवाज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से
प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी मदद करिए कि मैं आपकी आवाज़ को पहचान सकूं, क्योंकि जिस पल आप परमेश्वर के उस वचन को कैच कर लेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर के उस प्रॉमिस को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे मेरे प्रियो, उस घड़ी आप अपने मिराकल को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक शब्द प्रभु का जो वचन है उसने मरियम को ये याद दिलाया कि ये प्रभु की आवाज़ है। क्या आप प्रभु की आवाज़ को पहचानते हैं? क्योंकि जब यूहन्ना उसके 20:16 को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। मेरे प्रियो, जब यीशु का शब्द मरियम ने सुना, जब उसने अपने नाम को यीशु के द्वारा सुना, मेरे प्रियो वो पहचान गई कि ये मेरे प्रभु की आवाज़ है। मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन आपके पास आता है, आज हो सकता है प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, आपको उस वचन को ग्रहण करना है। मेरे प्रियो, जब आप उस वचन को ग्रहण करेंगे, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपने अपने मिराकल को पहचान लिया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अपने मिराकल को, अपने प्रार्थना के उत्तर को पहचानिए। मेरे प्रियो, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे मन में जो डाउट है, मेरे सामने जो अनक्लैरिटी है, जो अस्पष्टता है, उसको आप हटा दीजिए कि मैं आपके उत्तर को अपने जीवन में समझ सकूं। हम आगे जाएंगे और मेरे प्रियो, जब आप यूहन्ना उसके 20:18 को देखेंगे, वहाँ इस प्रकार लिखा है, मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बात की है। इस वचन में हम देख सकते हैं कि मरियम मगदलिनी ने जब यीशु को पहचान लिया, यीशु के उस शब्द को पहचान लिया, वो खुद एक गवाह बन गई। मेरे प्रियो, जब उसने अपने आश्चर्य कर्म को पहचान लिया, मेरे प्रियो, वो यीशु की गवाह बन गई और उसने दूसरों को जाकर के बताया। मेरे प्रियो, मेरी प्रभु से प्रार्थना है, आप जब अपने विषयों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, मरियम मगदलिनी के समान आप बिना हार माने मेरे प्रियो इंतज़ार करें, क्योंकि आप अपने आश्चर्य कर्म को बहुत ही जल्दी देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के उस शब्द को आप थाम लें मेरे प्रियो, क्योंकि आप अपने जीवन में प्रभु के शब्द के द्वारा, प्रभु की शायद प्रॉमिस होगी आपके जीवन में, प्रभु ने आपसे कुछ वादा किया होगा, उसको आप बहुत ही शीघ्र देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और आप उसको देखने के बाद आश्चर्य कर्म के बारे में दूसरों से वर्णन करेंगे कि मैंने प्रभु को देखा है, प्रभु ने ये कार्य मेरे लिए किया है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। उसने लाल समुद्र को जब 2 भागों में किया मेरे प्रियो, वहाँ से इस्राएल के लोग उसको पार करके निकल गए और बाद में वो एक गवाही बन गई। मेरे प्रियो, मैं ये विश्वास करती हूँ, मैं नहीं जानती आपके जीवन की परिस्थिति क्या है, मुझे नहीं मालूम आप कब से कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रार्थना के उत्तर को, आप अपने मिराकल को शीघ्र देखने जा रहे हैं। मैं आपके लिए एक पल प्रार्थना करना चाहूँगी। महान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सारे लोगों के लिए जिस इस वीडियो को देखा है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में, प्रभु जी, जब वो एक खालीपन को देख रहे होंगे, प्रभु अपने प्रार्थना के उत्तर को शायद नहीं देख रहे होंगे, हो सकता है कि निराशा में है, आशा टूटी हुई होगी, पर इस परिस्थिति में भी प्रभु जी कभी हार ना माने। प्रभु जी आप में बने रहें, आपका इंतज़ार करते रहें और अपने जीवन में ये बहुत ही शीघ्र अपने आश्चर्य कर्म को देखने पाए और एक गवाही देने पाए। प्रभु, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना और विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की।